अमावस्या और पूर्णिमा दो तिथियां ऐसी हैं जो कि हर एक महीने पड़ती हैं और इनमें बाल धोने का क्या नियम है, क्या हम सभी बाल धो सकते हैं या नहीं धोने चाहिए, मासिक धर्म हो जाए तो कैसे किस स्वरूप में हमें यह कार्य करना चाहिए। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण से और वैदिक शास्त्रों में भी कई तरह की बातें लिखी गई हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी इनका एक अलग महत्व होता है जो कि हमारे ग्रहों की चाल ढाल पर अपना असर डालते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं इससे हमारे रोग दोष नवग्रहों की दशा मन का विचलित होना और कई तरह की पीड़ाओं का सामना और इसका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है और साइंटिफिक इसके पीछे रीज़न भी है, वह भी आपको बतलाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हर दिन का अपना एक महत्व है, सोमवार का, मंगलवार का और ऐसे में ही जो विशेष तिथियाँ जैसे प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या अमावस्या पूर्णिमा, इनके जो है इर्द गिर्द ही हमारे जो धार्मिक कर्म होते हैं या हमारी दिनचर्या होती है वह घूमती है। और ऐसे में हम सभी को कुछ नियम होते हैं जिनका हम पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह बहुत लाभ देते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो है बहुत अधिक हमारे जीवन में प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में बात आती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें बाल धोने चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर दो तथ्य सामने आते हैं। देखिए, कई भक्तजन कहते हैं कि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, पूर्णिमा के दिन भी बाल धोने की मनाही होती है। इनके पीछे कारण भी है। कारण यह है, आपने कई जो है वीडियोस देखे होंगे या कई गुरुजन महात्मा लोगों से आपने यह बात सुनी भी होगी, परंतु इसके पीछे कारण क्या है यह भी जान लीजिए। ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है और अन्य राशियों का जो है परिवर्तन होता है। चंद्रमा मन के और मस्तिष्क के कारक है और कहीं ना कहीं इसके पीछे मन विचलित होना, ग्रहों की चाल ढाल का बदलाव होना, जिस कारण से हमारे मन तन और शारीरिक और मानसिक स्वरूप में इसका असर होता है। वहीं दूसरी ओर किसी व्रत के दिन आपने सुना होगा बाल नहीं धोने हैं, किसी न किसी स्वरूप में आपसे कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन बाल धोइए, रविवार के दिन बाल धोइए। आपने सुना भी होगा कई भक्तजन जो है सोमवार के दिन बाल धोने की हाँ कहते हैं, परंतु कई भक्तजन बोलते हैं कि नहीं धोना चाहिए। वहीं शास्त्रों में, कथाओं में, कहानियों में वर्णित है कि गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने हैं, शनिवार के दिन कभी बाल नहीं धोए जाते, इन्हें कटवाना भी अच्छा नहीं माना जाता। यह भाई बहन पति और बच्चों के ग्रहों की चाल ढाल पर अपना असर डालते हैं। देखिए, पति पत्नी का कुंडली मिलान होता है तो उसमें जो है आप अपने आप में ग्रहों का चाल ढाल देखा जाता है, जिस कारण से ही पति पत्नी, अगर कोई भी पत्नी कार्य करती है तो उसका असर जो है उसके पति के ग्रहों की चाल ढाल पर भी पड़ता है। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं अगर कोई पत्नी या कोई लड़की अपने लिए कोई कार्य करती है तो वह पूजा पाठ का हो या कोई अच्छा बुरा कार्य हो, पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। जो पुरुष जन भी हैं उनके लिए भी नियम निर्धारित है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नियम है, पुरुषों के लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं जिन पर शरीर में साबुन लगाना, छौर कर्म, दाढ़ी मूछ कटवाना इत्यादि के नियम शामिल हैं। ऐसे में आप सभी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन की हम बात कर रहे हैं तो आप सभी यहाँ पर जो है एक तथ्य कहता है ज्योतिष दृष्टिकोण से कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए, तो आप सभी इस तथ्य को मान सकते हैं। यह बहुत श्रेष्ठ और उत्तम तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पीछे कारण यह भी है, कई भक्तजन अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत धारण करते हैं और इस दिन व्रत के दिन बाल धोने की मनाही इसलिए होती है क्योंकि साबुन शैम्पू में होता है केमिकल मछली का तेल बाल बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए और कई तरह के अंडे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो यह व्रत को खंडित मानते हैं। इस कारण से साइंटिफिक तरीके से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो व्रत के दिन इसलिए कहा जाता है कि आप जो है बाल ना धोएं। बस यहाँ पर इस चीज़ को समझने की बात है कि अगर मासिक धर्म हो तो आप इन चीज़ों को कुछ भी ना देखें, बस स्वच्छता का ध्यान रखकर आप बाल जरूर धोएं, परंतु आप साधारण सरल तरीके से एक दिन पहले साबुन शैम्पू लगा अच्छी तरह से बाल धो लीजिए। अति आवश्यक है, आप शौच इत्यादि गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अशुद्ध हूँ, कहीं अन्य स्थानों पर मैं गई हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा अशुद्धि का भाव आ रहा है, तो वहाँ पर आप सभी बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। परंतु अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल धो रहे हैं, व्रत के दिन बाल धो रहे हैं तो साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दो तथ्य सामने आते हैं। आपको लगता है कि आपका मन गवाही देता है तो आप साबुन शैम्पू जो है इस्तेमाल नहीं करें, बाल धो सकते हैं। परंतु आपको लगता है कि मैंने एक दिन पहले ही बाल धो रखे हैं, आज जल के छींटे में बालों में डालकर आज व्रत उपवास या अमावस्या पूर्णिमा के पितरों का भोग, तर्पण इत्यादि का नियम या पूर्णमासी का व्रत
करती हो तो उस अनुसार आप कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 तथ्य यहाँ पर सामने आते हैं। तो चिंता टेंशन की बात नहीं है, आप बाल धो भी सकते हैं, विशेष परिस्थितियां हैं तो, नहीं तो बाल न धोएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल से आप जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा। राधे राधे।